हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लास ऑफ गाइडेंस। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर। आप सभी लोग समझ रहे हैं कि इस समय पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। तो इस दौरान आप जहां भी हैं वहां सुरक्षित रहिए। आप लोग भी जानते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस महामारी में सबसे प्रमुख चीज यही है कि आप सावधानी बरतें। यदि सावधानी नहीं बरतते हैं तो इस महामारी की चपेट में आ जाएंगे। तो हमारा सुझाव यही है कि आप सावधानी बरतें। अब हम बात करते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत कक्षा कक्ष प्रबंधन के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने समझ विकसित की थी कि शैक्षिक प्रबंधन तभी सफल होगा जब शिक्षक और छात्र की सहभागिता अच्छी होगी। बिना शिक्षक और छात्र के सहभागिता के कक्षा कक्ष प्रबंधन सफल नहीं हो सकता। कक्षा कक्ष प्रबंधन में ये भी हम लोगों ने अध्ययन किया था कि खुला वातावरण से उचित शिक्षण प्रक्रिया, छात्र सहभागिता, फीडबैक, प्रजातांत्रिक व्यवस्था इत्यादि का होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार हम लोगों ने संदेशित की थी कक्षा कक्ष प्रबंधन के द्वारा ही हम शिक्षण को रुचिकर एवं स्थायी बना सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, जिसको अंग्रेजी में टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। इसको शॉर्ट रूप में टीएलएम मैनेजमेंट कहते हैं। हम इसके यदि उद्देश्य की बात करें कि इस कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षु क्या सीखेंगे, तो इस कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षु शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ, उद्देश्य एवं इसके प्रबंधन के बारे में समझ विकसित करेंगे। इसके माध्यम से प्रशिक्षुओं का अपने शिक्षण के प्रति या अपने पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ेगी और प्रशिक्षुओं का ज्ञान स्थायी होगा। निश्चित तौर पे यदि हम प्रशिक्षुओं को टीएलएम का प्रयोग बताते हैं तो अपने शैक्षणिक जीवन में इसका सदुपयोग करेंगे, जिससे उनका शैक्षणिक जीवन सफल होगा। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन का क्या मतलब है। आजकल प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और बिना इसके प्रयोग के हमारा शिक्षण प्रभावी एवं रुचिकर नहीं हो सकता, न ही ज्ञान स्थायी हो सकता। इसके प्रयोग से ही प्रशिक्षुओं का ज्ञान स्थायी होता है और उनका सर्वांगीण विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर देखा जाए, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना इसके प्रयोग के उनमें स्थायित्व, ज्ञान में स्थायित्व नहीं होगा और उनमें रुचि पैदा नहीं होगी। जिला बेसिक शिक्षा परियोजना एवं जिला शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को प्रत्येक वर्ष 500 रुपया टीएलएम के रूप में दिए जाते हैं। इसलिए दिए जाते हैं कि सभी प्राथमिक विद्यालय उसका सदुपयोग करें और जिससे बच्चों का पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके। एनपीआरसी या बीआरसी स्तर पर भी टीएलएम का निर्माण किया जाता है, जिससे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सके। प्राचीन काल में देखा जाए तो शिक्षक जो होते थे वो व्याख्यान एवं मौखिक विधि का प्रयोग करते थे अपने टीचिंग में। शिक्षण अधिगम विशेष सामग्री का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे व्यवस्था में परिवर्तन आया और शिक्षक टीएलएम का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और बात यह है कि सबसे पहले जो शिक्षण था वो शिक्षक केंद्रित था, लेकिन वर्तमान समय में जो शिक्षण है वो छात्र केंद्रित हो गया है। और छात्र केंद्रित शिक्षण का मतलब यही होता है कि टीएलएम का प्रयोग किया जाए, अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, यानी छात्रों के जो इंद्रियां हैं पूरे इंद्रियों को अपने शिक्षण के प्रति आकर्षित किया जाए। जैसे मान लीजिए हमें मोबाइल के बारे में बताना है, यदि हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, बताते हैं कि मोबाइल में ये फीचर होते हैं, ऐसे होते हैं, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन यदि हम मोबाइल के प्रयोग दिखा के बताते हैं कि मोबाइल है, इससे क्लिक करने से पीछे जाएगा,
इसको क्लिक करने से हम कॉल कर सकते हैं, फिर इसको क्लिक करने से हम जो है व्हाट्सएप खोल सकते हैं। इस प्रकार हम इसको दिखा के भी बताते हैं, तो बच्चे का पूरी ज्ञान इंद्रियां इसमें कंसंट्रेट होंगी और उसका ज्ञान स्थायी होगा। इसी प्रकार यदि हम फ्रूट्स के बारे में हमें पढ़ाना है, तो फ्रूट्स के बारे में जैसे मान लीजिए सेब के बारे में बताना है, तो हम बताते हैं कि सेब है, सेब की स्पेलिंग APPLE होती है और एप्पल मतलब सेब होता है, लेकिन बच्चा उतना क्यों सुनेगा, उसका पूरी ज्ञान इंद्रियां उस पर कंसंट्रेट नहीं होगी। लेकिन यदि हम इस TLM का प्रयोग करते हैं और हम बताते हैं कि बेटा ये क्या है, तो बच्चा बोलेगा कि एप्पल है, और फिर हम बताएंगे कि एप्पल मीन्स जो है सेब होता है, इसकी इंग्लिश APPLE होती है। तो निश्चित रूप से बच्चा का ज्ञान स्थायी होगा और इसमें रुचि लेगा। ऐसे ही यदि केला के बारे में बताना है, तो केला के बारे में नहीं बताते हैं कि केला मतलब केला की स्पेलिंग जो है बनाना होती है, लेकिन बच्चा उतना रुचि नहीं लेगा और ज्ञान उसका स्थायी ना होगा। उस समय तो उसको याद रहेगा लेकिन बाद में भूल जाएगा। लेकिन यदि हम इसको TLM को दिखा के बताते हैं कि बेटा ये क्या है, तो बताएगा केला है, और इसमें उसका पूरी ज्ञान इंद्रियां इसमें कंसंट्रेट होगी और उसका ज्ञान स्थायी होगा और उस तरीके से वो पढ़ेगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि TLM के प्रयोग से निश्चित तौर पे शिक्षण प्रभावी एवं रोजगारी होगा और अधिगम स्थायी होगा। हम बात करते हैं कि कुछ विद्वानों ने शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में परिभाषा दिया है, जिसमें से एक परिभाषा है श्रीमती RK शर्मा के अनुसार। इन्होंने कहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन का तात्पर्य इसके अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली सामग्री के सर्वोत्तम प्रयोग से है। यानी कि इनका कहना है कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन यदि अच्छा होगा तो निश्चित रूप से उसमें जो सामग्री प्रयोग की जाएगी वो बच्चों के लिए लाभदायक होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। निश्चित रूप से प्रत्येक सामग्री का, प्रत्येक शिक्षण सामग्री का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो आइए हम जानते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। सबसे पहला उद्देश्य है इसकी गुणवत्ता का विकास किया जाता है, जिससे इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सके। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन के द्वारा इसकी जो क्वालिटी होती है उसका विकास किया जाता है, जिससे कि इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सके, जो बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो सके। नेक्स्ट उद्देश्य है रुचिपूर्ण शिक्षण सामग्री का विकास करना, जिससे छात्र इस सामग्री के अध्ययन में रुचि ले सके। शिक्षण सामग्री अध्ययन का प्रबंधन यदि अच्छा होगा तो रुचिपूर्ण शिक्षण सामग्री का विकास होगा, और रुचिपूर्ण शिक्षण सामग्री का विकास होगा तो छात्र स्वाभाविक तौर पे शिक्षण में रुचि लेंगे, जिससे उनका ज्ञान स्थायी होगा। नेक्स्ट है इसके प्रबंधन से कम लागत में अच्छे TLM तैयार किए जाते हैं। यदि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन अच्छा होगा तो कम से कम लागत में TLM अच्छे से अच्छे TLM तैयार किए जाएंगे, जो बच्चों के लिए और शिक्षक के लिए उपयोगी होंगे। नेक्स्ट है इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्रिया को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाना। शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षण अधिगम सामग्री की जो प्रक्रिया है इसको रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाया जाए। नेक्स्ट है इसके प्रबंधन में प्राप्त अनुदान धनराशि के सदुपयोग पर विचार किया जाता है। आपके पास शिक्षण अधिगम सामग्री यदि है और उसका प्रबंधन किया जाए तो निश्चित तौर पे इसमें से जो प्राप्त धनराशि मिलेगी उसके सदुपयोग पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट उद्देश्य है इसके प्रबंधन से अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। यदि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे बच्चों का अधिगम स्थायी होगा, क्योंकि इसके प्रयोग से उनमें रुचि पैदा होगी और बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट एवं लास्ट है इसके प्रबंधन के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों तथा प्राकृतिक वस्तुओं को शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सके। शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि विद्यालय में उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधन जो होते हैं या प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनका उचित प्रयोग किया जाए। यदि विद्यालय में उपस्थित भौतिक, मानवीय संसाधन या प्राकृतिक संसाधनों का
यदि समुचित उपयोग किया जाए, यानी टीएलएम के रूप में उपयोग किया जाए, तो निश्चित तौर पे शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली होगी, जिसमें बच्चों का कंसंट्रेशन उस टीएलएम पे होगा, उस विषय वस्तु पे होगा, जिससे बच्चों का अधिगम स्थायी होगा। इस प्रकार हम लोगों ने शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन के बारे में समझ विकसित की। आशा है कि आप सभी लोगों को इसके बारे में समझ विकसित हो गई होगी। धन्यवाद।